नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे ICS कॉइन्स वाले क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 240 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, जो थैले में जो इसने सिक्के दिए हैं वो 1 रुपये है और 50 पैसे को हम अठन्नी बोल सकते हैं, 25 पैसे को चवन्नी बोल सकते हैं। यानी कि 1 रुपये का हम 100 पैसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो 100 पैसे लिखोगे तो और आसान रहेगा आपको। देखो, लिखो कि 100 पैसे का एक सिक्का है और 50 पैसे का एक सिक्का है और 25 पैसे का एक सिक्का उसमें है। और जो उनके मूल्य का अनुपात है ना, वो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। अगर मैं इसको रुपीज़ मानूँ, 2 रुपये ये हैं 100 वाले पैसे वाले सिक्के और 3 रुपये मूल्य है 50 पैसे वाले सिक्कों का। यहाँ पर रेट लगा लेते हैं, रुपीज़ हैं, और ये है प्राइस का रेशो दे रखा था तो ये हमने कर लिया। अब ये क्योंकि कॉइन्स हैं, एक 100 का एक मतलब 100 पैसे का कॉइन है, या 1 रुपये का बोल लो, ये अठन्नी बोल लो, या 50 पैसे का कॉइन बोल लो। अब हम कॉइन से, क्योंकि इसने दे रखा सिक्कों की कुल संख्या 240, मतलब सिक्कों की नंबर निकालेंगे तो हम नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 रुपये हैं, 2 रुपये मान रखे हमने, और सिक्का है उसमें 100 पैसे का एक सिक्का है, तो कितने कॉइन चाहिए? 2 कॉइन चाहिए। अब ये तो 2 ही आ गया, लेकिन जो 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के यानी अठन्नी है, और 3 रुपये बनाने हैं तो कितनी अठन्नी चाहिए? 1 रुपये के लिए हमको 2 अठन्नी चाहिए, तो 3 रुपये के लिए हमको 6 अठन्नी चाहिए। अब 4 रुपये बनाने हैं और उसमें चवन्नी वाले सिक्के हैं, तो चवन्नी वाले सिक्के का 4 बनाने के लिए, 4 रुपये बनाने के लिए हमको 1 रुपये बनाने के लिए 4 चवन्नियों की जरूरत पड़ती है। 4 चवन्नियों की जरूरत पड़ेगी, तो 4 रुपये के लिए 4 चौका 16 हमको क्या पड़ेगी, 16 चवन्नी वाले सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। तो हम कहेंगे अब जो है ना कि हमारे जो नंबर का रेशो है वो क्या है कि 2, 6 अनुपात और 16 में है। लेकिन ये 240 कह रहा है कि टोटल जो नंबर है ना वो 240 है। अब हम अनुपात का जोड़ निकाल लेंगे। अनुपात का जोड़ हमारा 2, 6, 8 है, 16 और 8 24। अगर हम 24 को 240 कहेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू हमारी 24 से काट कर 10 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू हमारी 10 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। तो ये नंबर्स आ गए कि मतलब 20 जो सिक्के हैं ना, 20 सिक्के वो 1-1 रुपये वाले हैं, और 60 जो सिक्के हैं वो 50 पैसे वाले हैं, यानी कि अठन्नी वाले हैं, और 160 चवन्नियाँ हैं उसमें। तो सिक्कों का क्या पूछ रहा है? सिक्कों का मूल्य पूछ रहा है। तो सिक्कों का मूल्य क्या होगा कि 20 सिक्के अगर 1-1 रुपये के तो 20 ही मूल्य, ये तो 20 ही मूल्य हो जाएगा। लेकिन अगर 60 अठन्नी होंगी तो कितना मूल्य होगा? क्योंकि 2 अठन्नी में 1 रुपये होता है, तो 60 अठन्नी में कितने रुपये होंगे? 30 रुपये हो जाएंगे। अब 160 है, 160 चवन्नियाँ हैं, तो 4 चवन्नी में 1 रुपये होता है, 4 चवन्नी में 1 रुपये बनता है, तो 160 चवन्नियों में कितने रुपये होंगे? 4 से भाग देकर देख लो, 40 रुपये हो जाएंगे। तो ये उनके मूल्य का अनुपात है। मतलब 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना? 20। 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना? 30। 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना? 40। और उनकी संख्या कितनी? 160। चवन्नी वाले सिक्कों की 160 संख्या है, और अठन्नी वाले सिक्कों की 60 संख्या है, और जो 20 है यानी 1 रुपये के जो सिक्के हैं, यानी 100 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 20, उनकी 20 ही तो उनकी संख्या और 20 ही उनका मूल्य है। तो ये ऐसे करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाद में करेंगे, ये इससे अलग है थोड़ा, बाद में समझ में आएगा आपको। पहले ये नहीं करते हैं, समान वाला नहीं, ये करते हैं हम। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये यानी कि वही 100 पैसे में लिखो आप, 100 पैसे, 50 पैसे लिखो, 25 पैसे लिखो, रुपये अठन्नी चवन्नी समझो आप इसे। पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। ये 2 अनुपात में है, ये 3 अनुपात में है, ये 4 अनुपात में। इनका मूल्य दे दिया अब कितना है? 180 रुपये है। अब 180 रुपये है, तो ये डायरेक्ट अब मूल्य प्राइस दे दिया, अब टोटल प्राइस जब नंबर दिए थे। और अब यहाँ जो रेशो दे रखा है वो कॉइन्स का दे रखा है कि 2:3:4 में है। कॉइन्स नंबर दे दिया, ये अब नंबर दे दिया उल्टा उसका। तो अगर 2 ही सिक्के माने हम 100 पैसे वाले, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 200। अगर हम 3 ही सिक्के माने 50 पैसे वाले, यानी 3 ही अठन्नी माने, तो 150 पैसे हो जाएंगे। और अगर हम 4 ही चवन्नी माने तो कितने पैसे हो जाएंगे? 1 रुपये हो जाएगा, यानी कि 100 पैसे। हर चीज़ हमको पैसे में रखनी है। एक
इक्वल में, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते 1 रुपीज़ में 1 पैसेज में, तो हम सब कुछ पैसे पैसे में चला रहे हैं। अब मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। 200 150 को अनुपात में रख लो और इसको काट लो। 0 से 0, 0 से 0, 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 तिये 15, 5 दूनी, ऐसे मूल्य का अनुपात आ गया। अब मूल्य का अनुपात टोटल जोड़ करो, 4 3 7 और 2 9, यानी कि प्राइस का जोड़ कितना रहा 9, और लेकिन ये क्या है कितना रहा टोटल प्राइस कितना 180। तो हमारी 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, काट कर देखोगे तो आप 20 ही आएगा 9 से। अब 1 की वैल्यू 20, तो 4 को हम कितना कहेंगे, 4 को हम 80 कहेंगे, और 3 को हम 60 कहेंगे, और 2 को हम 2 से गुणा कर दो 40 कहेंगे। ये आ गया। मतलब प्राइस है ना जो इसमें 100 पैसे वाले सिक्कों का प्राइस कितना हो गया 80, और 50 पैसे वाले सिक्कों का प्राइस कितना हो गया 60, और 25 पैसे वाले सिक्कों का प्राइस कितना है 40। अब पूछ क्या रहा है ये देखो, ये इसमें पूछ रहा था इनका मूल्य 180 रुपये, तो सिक्कों की संख्या बताइए। अब ये प्राइस आया है तो सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे अब हम, क्योंकि 1 रुपये के 80 सिक्के हैं। 1 रुपये के, 1 मिनट में थोड़ा रुक कर लेता हूँ साइड का, ये जगह हो जाएगी लिखने के लिए। देखो अब ये कह रहा है कि सिक्कों की संख्या बतानी। प्राइस, अगर 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य 80 है, मतलब उसमें 1 रुपये के सिक्के हैं और उनका टोटल जोड़ 80 रुपये आ रहा है, तो 80 ही सिक्के होंगे वो। 1 रुपये वाले तो 80 आ गए। अब जो नेक्स्ट है ना इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 98 है ये, क्योंकि 60 इसका मूल्य बन रहा है, 60 रुपये टोटल बन रहे हैं, 60 रुपये बन रहे हैं, और लेकिन 50 पैसे का एक सिक्का है, तो 60 रुपये मतलब 1 रुपये बनाने के लिए 2 सिक्कों की ज़रूरत है, और 60 रुपये बनाने के लिए भी डबल हो जाएगा। जैसे मैं 1 रुपये बनाना चाह रहा हूँ तो 2 सिक्कों की जरूरत पड़ रही है ना। अगर मुझे 60 रुपये बनाने हैं तो 50 पैसे के डबल पैसे, यानी कि 160 का दूना 120 मेरे को 98 चाहिए, तब जाके 60 रुपये बनेंगे। और ऐसे ही 40 का जो ये है, क्योंकि एक 40 वाले का देखो 25 चवन्नी है, 1 रुपये बनाने के लिए 4 चवन्नियों की जरूरत है, और 40 रुपये बनाने के लिए 4 से गुना कर दो, 40 की 4 चौके 16, 160 मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी चवन्नियों की। सिक्कों की संख्या पूछ रहा, टोटल जोड़ कर दो इनका। 120 में 80 जोड़ोगे 200, 200 में 160 जोड़ोगे 360 आ जाएगा। तो टोटल सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। अब ये जोड़ पूछ लिया इसने, अलग अलग नहीं पूछे, टोटल तीनों को जोड़ दो। 1 रुपये वाले सिक्के 80 को जोड़ दो, 98 वाले सिक्के 120 सिक्के उनको जोड़ दो, और 54 वाले 160 सिक्के उनको जोड़ दो, तो टोटल जोड़ 360 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, 1-2 बार निकाल कर देखोगे आपको समझ में आ गया। इसको 2-3 बार देखना फिर समझ में आएगा, ऐसे एकदम नहीं आएंगे क्वेश्चन समझ में।